बहुत सुंदर सजनों, जो इनके बड़े पुत्र थे भरत, उन्होंने राज संभालने के बाद उन्होंने भी अपने पुत्र को राजगद्दी दी और वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। एक बार आप सब जानते हैं कैसे तपस्या करते हुए एक हिरण का बच्चा आया। उस समय नदी के किनारे जब वो स्नान कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, तो हिरण का छोटा सा बच्चा वो बहता हुआ आया, उसको उन्होंने बचाया और बचाने के बाद में उसका लालन पालन किया। उस बालक को बचाया, कोई गलत नहीं किया, उस बालक का लालन पालन किया, कोई गलत नहीं किया। गलती कहाँ हो गई? गलती वहां हो गई कि उस बालक को वो अपना मान बैठे कि ये मेरा है, बस गलती वहीं हो गई। और यही हमारे साथ होता है। ये कथा हमें क्या संकेत कर रही है? भरत जी ने हिरण के बच्चे को बचाया, लालन पालन किया। एक दिन हिरणों का झुंड आया, उसके साथ वो बालक चला गया और वो पीछे से रोते रह गए। हमारे साथ भी यही होता है। हम बच्चे को जन्म देते हैं, कोई गलत नहीं है, उसको पालते पोसते हैं, कोई गलत नहीं है, बालक बड़ा होता है, कोई गलत बात नहीं है, उसकी शादी विवाह कर देते हैं। और सजनों, शादी विवाह के बाद में वो हिरणी उनके पीछे आती है और हिरणी आकर के उस बच्चे को लेकर के फुर्र चली जाती है और माँ बाप महाराज रोते रह जाते हैं और रोते रोते मरते हैं। तो जैसे भरत जी महाराज उस हिरण का ध्यान करते करते गए तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। हम अपने बच्चों का ध्यान करते करते जाते हैं तो दुनिया में वापस उसी जगह आना पड़ता है। आपके कहोगे महाराज ये तो अच्छी बात है कि बच्चे के यहाँ बच्चा बन करके आ जाएंगे। सजनों, अगर मनुष्य बनने का हमारे पास में पुण्य होगा तो हम उसी घर में मनुष्य बनकर के आएंगे, बालक बन के आएंगे। और अगर इतना पुण्य नहीं होगा तो आएंगे तो उसी घर में, चाहे कुकर सुकर बन करके आ जाएं, चाहे कुत्ता बन करके आ जाएं, चाहे नाली का कीड़ा बन करके आ जाएं। तो ऐसा आना किस काम का? इसलिए अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति प्राप्त होती है। अंत में हमें भगवान की याद आए, इसी के लिए हम कथा सुनते हैं, इसी के लिए हम भजन करते हैं, इसी के लिए हम जप करते हैं, इसी के लिए हम कीर्तन करते हैं कि अंत समय में भगवान की हमें याद आ जाए। पर अंत समय में भगवान की याद नहीं आ पाती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम नहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक पुण्य करने के बाद भी, अंत समय में भजन करने के बाद भी भगवान नहीं आ पाते। सजनों, आपने सुना होगा अगर कोई एक भगवान का नाम ले ले, राम कह दे, तो सजनों उसका कल्याण हो जाता है। आप कहोगे हमने तो इतनी बार भगवान का नाम ले लिया, हमारा तो हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि एक राम कहने से कल्याण हो जाता है। सजनों, एक राम कहने से कल्याण हो जाता है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बात ठीक है कि एक राम के नाम में वो ताकत है कि हमारे जीवन में क्या दुनिया में कोई उतना पाप सब मिलकर के भी नहीं कर सकते। उस पाप को भी भस्म करने की ताकत एक भगवान का नाम रखता है। तो आप कहोगे हमने तो बहुत नाम ले लिए, कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सजनों, एक नाम लेने का मतलब क्या है कि हमने उस नाम को लिया और लेते ही मौत आ जाए, दूसरा काम ही नहीं हो। यानी मृत्यु के समय वो नाम याद आ जाए एक, बस कल्याण हो गया। उदाहरण से ऐसे समझिए, जैसे बालक जीवन भर पढ़ता है, जीवन भर मतलब पूरी साल पढ़ता है, और पूरी साल पढ़ने के बाद में जब परीक्षा का नंबर आए तो कुछ लिख करके ही नहीं आए, तो क्या होगा?
जब परीक्षा के समय कुछ लिख करके नहीं आएगा तो वो बालक फेल हो जाएगा। और महाराज जब अंतिम समय में हमारे प्राण निकलते हैं, परीक्षा होती है, उस समय अगर हमने भगवान के नाम को याद कर लिया तो मानो हमारा कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही भगवान का एक नाम लेने का मतलब है, एक नाम से कल्याण होने का मतलब है। वो भरत जी महाराज अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि भजन किया था इसलिए ज्ञान था। हिरण के शरीर को छोड़ करके अगला जन्म हुआ तो भरत ही नाम हुआ, मनुष्य जन्म मिला। और जड़ की तरह रहते थे इसलिए जड़ भरत कहलाए, जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज के माता पिता जब तक रहे तब तक घर में ठीक ठाक चला, पर जब माँ बाप छोड़ करके चले गए तो जड़ भरत जी महाराज को भाभियां ढंग से खिलाती नहीं थी, रखती नहीं थी, खेत में भेज दिया महाराज। खेत में भी ज्यादा दिन रुकने नहीं दिया, खेत से भी निकलवा दिया। और खेत से निकलवाने के बाद में जब भरत जी का कोई ठिकाना नहीं था, रास्ते से जा रहे थे, हाँ, चोरों के सरदार को किसी ने कह दिया था तुम मनुष्य की बलि दो, बेटा हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना सजनों, पहली बात तो ये कि किसी का बुरा करके कभी तुम अपना भला नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। अगर भला चाहते हो तो सामने वाले का भला करना पड़ेगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर। तुम चाहो कि मैं सामने वाले का बुरा कर लूं तो मेरा भला हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहली बात तो किसी के बेटे को मार करके बेटा मिल नहीं सकता, मिल भी जाए वो हमारे यहाँ आ भी जाए तो जिसके साथ में हमने बुरा किया है ना, वो हमारे साथ में बुरा ही करेगा, वो हमारा भला नहीं कर सकता। इसलिए सजनों, कभी भी चाहे हमारे जीवन में कोई भी कमी है और कोई कहे कि तुम सामने वाले का बुरा कर दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो भूल करके भले हमारा काम हो या नहीं हो, पर ऐसी गलती करके पाप मोल मत लेना। क्योंकि चाहे बेटा हो, बेटी हो, सुख हो, दुख हो, ये तो किस्मत के अनुसार मिलेंगे ही मिलेंगे। पर गलत काम करके आप एक नया खाता खोल लोगे जिसको पूरा करने के लिए दुनिया में आपको भटकना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसलिए ये कथा हमें संकेत करती है, हमारी चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पर हमें किसी का बुरा नहीं करना भाई। चोरों के सरदार को किसी ने कह दिया कि तू मनुष्य की बलि दे दे, तेरे बेटा हो जाएगा। हट्टा खट्टा मनुष्य पकड़ा, वो महाराज मौका देख करके भाग गया। सरदार ने कहा जो हट्टा कट्टा मिले उसे ही पकड़ के ले आओ। अब यही हट्टे खट्टे जा रहे थे, चोरों ने पकड़ लिया, लेकर के चले। चोर बोले भाई ये तो पूछता भी नहीं है कि कहां लेकर के जा रहे हो। हाँ, हमने कहा चलो तो चल दिया। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं पूछना क्या, क्यों, ले जाने वाला तो वो है और जहां लेकर के